मेरा नाम सिराज है और मैं सऊदी अरब में अरसे दराज से मकीम हूँ। यहाँ मेरा होटल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा होटल यहाँ बहुत खूब चलता है। मेरे होटल का खाना यहाँ आकर लोग पसंद करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे होटल की चाय भी बहुत मशहूर है। अक्सर पाकिस्तानी मेरे होटल से यहाँ आकर चाय पी जाते हैं और वो यहाँ से कुछ खाने पीने आए या ना आए, लेकिन वो चाय पीने ज़रूर आते हैं यहाँ। तो बहुत से लोग यहाँ आते थे, मगर एक पाकिस्तानी लड़का, मुझे उसमें एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी। वो अक्सर मेरे होटल पर चाय पीने की गर्ज से आता था। वो हमेशा मेरे काउंटर की दाएं तरफ की कोने वाली मेज पर आकर बैठ जाता था। उसे मेरे होटल की चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसका इज़हार वो मुझे अक्सर कर दिया करता था। उसका रंग गोरा, गहरी आंखें, कशीदा पेशानी, चौड़ा सीना। उसकी उम्र अंदाजन कोई 25-26 साल होगी। अक्सर उसने अपने सर पर एक रुमाल बांधा होता था, जिसमें वो अरबी ही लगता था। उसकी एक खास बात जो मैंने काफी बार नोट की, वो थी उसकी मुस्कुराहट। जब वो मुस्कुराता तो निहायत मुस्कुराहट उसके लबों पे तर आती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखें हमेशा उदास नजर आती थी, जैसे कुछ छिन जाने का दुख हो उसे, जैसे उससे कोई उसका मनपसंद शख्स छिन गया। एक दिन हस्बे मामूल वो आया और खामोशी से अपनी मखसूस जगह पर आकर बैठ गया। चाय की चुस्कियां भरते भरते जाने वो किस गहरी सोच में गुम था। मैं उसी को ही देख रहा था, जाने ख्याल के किस लम्हे में उसकी आंखों में नमी सी आ गई, जिसे कमाल महारत में उसने झपक झपक कर रोका और सर झुकाकर चाय के कप में हौले हौले चम्मच चलाने में लगा हुआ था। मैं उस दिन फारिग बैठा हुआ था। लोग भी इक्का दुक्का आ रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके पास चला गया। मैंने उसे कहा कि प्यारे भाई, आप पाकिस्तान से हो ना? मैंने उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने मुझे जवाब दिया कि जी, मैं पाकिस्तानी हूँ। और यकीनन जी, मैं पाकिस्तानी हूँ। और यकीनन सर उठाया और मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट हकीकतन बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखें दर्द में डूबी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि प्यारे भाई, आप कब से हो यहाँ और आप यहाँ क्या काम करते हो? मैं सामने वाली कुर्सी का सीट कर उसके पास बैठ गया। बगौर उसकी आंखें भी बड़ी हसीन थी। उसके चेहरे पे बच्चों जैसी मासूमियत थी। उसने मुझे जवाब दिया कि जी, मैं यहाँ एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ।
वो आहिस्तगी से बोला। मैं बोला, मैं तो यहाँ काफी अरसा दराज से मकीम हूं। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताना, मैं आपके लिए हाजिर हूं। मैंने फराग दिली से कहा, जी बहुत शुक्रिया जनाब। वैसे पाकिस्तान में कहाँ से? उसने मेरी तरफ सवालिया निगाह की। जी मैं लाहौर से शाह जमाल का रिहायशी हूँ। मुझे महसूस हुआ कि जैसे एक पल को वो किसी सन्नाटे में आ गया। मैं उसके चेहरे का रंग बदलते साफ तौर पर देख सकता था। मैंने उसे कहा कि आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। जी जी जरूर, वो सर हिलाकर बोला। आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, फिर ये आंखों में इतनी उदासी क्यों नजर आती है? इस उम्र में तो नौजवान बड़े खलंदरे और शौक तबाह होते हैं। मैंने उससे शफकत से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो फीकी सी हंसी हंसकर बोला। उस्मान इधर। वो हौले से बोला, उस्मान मुझे अपना भाई समझो। तुम्हारी आंखों में जो उदासी है, यार मैंने जो तुम्हारी आंखों में उदासी देखी है, मैंने उसकी वजह दरियाफ्त करनी है। तुम मुझसे बिला झिझक अपने दिल की बात कर सकते हो। शायद तुम्हारे बात करने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो भी शायद किसी ऐसे कंधे की तलाश में था। वो तड़प कर बोला, सिराज भाई, मोहब्बत के बारों की आंखों में यूं ही उदास रहा करती हैं। महबूब से जुदाई का गम उन्हें खून के आंसू रुलाता है। हिजर की तवील रातें चैन से मुझे सोने नहीं देती, और सबसे बढ़कर महबूब की बेवफाई का गम पूरे वजूद को दीमक की तरह खा जाता है। वो बेसाख्ता बोला।